राहुल जी का और तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस देश में वोट अधिकार से यात्रा से क्रांति की मशाल जलाई है। और आपके साथ सिर्फ बिहार नहीं चला, आपके साथ पूरा देश चल रहा था जब आप बिहार में चल रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा, अब हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। ये आवाज़ जो है क्रांति की आवाज़ चीन बहनों और भाइयों, हम सबको मालूम ये बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन और जो साथी बाद में बोलना है वो कुछ बोलेगा। हमारा याद में रहना है, जो हम बोलेगा वो करने के लिए होना है, संघर्ष करने के लिए होना है। अभी वोट चोरी करते हुए भाजपा और आरएसएस पूरे लोगों के सामने है, जो जनतंत्र का दुश्मन है। वो वोट चोरी और कॉन्स्टिट्यूशन को हमला करना आरएसएस को और भाजपा को बहुत इजी है। क्यों? हमारा संविधान जनवादी रिपब्लिकन मदनिरपेक्ष संविधान हमारा साम्राज्य विरुद्ध आजादी का उत्पन्न है, लेकिन हमको मालूम आरएसएस और भाजपा हमारा आजादी के संघर्ष में नहीं था, इसलिए वो वोट अधिकार संघर्ष हमारा संविधान को भी रक्षा करने के लिए है। और आने वाले दिनों में सब लोग इकट्ठा करके संविधान को, हमारा वोट अधिकारों को रक्षा करने के लिए संघर्ष में आगे जाना पड़ेगा। यहाँ जो साथी बोला मुझे पहले, वो बिहार का बहुत वरिष्ठ योगदान है हमारा राज्य का आज़ादी का संघर्ष में। महात्मा गांधी जो इंडिगो स्ट्रगल को शुरुआत किया चंपारण में, अभी भी वो संविधान को रक्षा करने के लिए, हमारा वोट को रक्षा करने के लिए ये संघर्ष में हम सब एकजुटा आगे जाना पड़ेगा। क्रांतिकारी अभिनंदन देके और जो बिहार में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट करके हमारा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का ये वोट रक्षा का यात्रा किया, इनको जो नेतृत्व दिया लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी और बिहार का असेंबली का ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी, और हम सब वामपंथी मोर्चा इस संघर्ष में साथ है। हम आगे जाएगी, हम जीतेगी। लाल सलाम। मैं अब आपके बीच वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी जी को आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख से लेकर आज 1 सितंबर है, पटना में हम लोग पहुंचे हैं। साथियों, आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए हैं। साथियों,
ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये वोटर अधिकार यात्रा, जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से 250 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आजादी मिली साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा। और आपने सुना होगा 2014 में मोदी जी आए और आपको से वादा किया कि आपको अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, वो कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का वोट से हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट को हम चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं साथियों। इसलिए क्या काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं, ये सांसद को खरीदते हैं साथियों। ये पहले तो जनता का वोट खरीदते थे। जब जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जब जागरूक हुआ, तभी ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने विधायक और सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है साथियों। इसके लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। ये यात्रा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी महागठबंधन के सभी साथी हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि गांव-गांव में जाकर, बूथ-बूथ पर जाकर अपने लोगों का वोट का रक्षा कीजिए। अब मजबूती में जो चुनाव होने वाला है और निश्चित तौर पे इसमें परिवर्तन लाइए। अब बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो CPI-ML के हैं, मैं उनसे सादर आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। मंच पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे इस वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन देने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए झारखंड से आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महाराष्ट्र से, बंगाल से आए हमारे साथियों मुकेश जी, कॉमरेड MA बेबी, और इस डगबंगला चौराहे पर इस चिलचिलाती धूप में, इस भारी उमस में अब जो तमाम बहादुर साथियां उपस्थित हैं, आप सभी साथियों को पूरे यात्रा की ओर से जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे SIR की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि SIR का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, GST और लॉकडाउन के जरिए
हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको बिहार में क्यों वोट डालना है, वो बाहर ही वोट डाले। हम लोग समझ गए कि बिहार में कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देने का इरादा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये बिहार का आंदोलन है, ये 9 जुलाई का चक्का जाम है और ये पूरे गांव में लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। तो आपने देखा कि 65 लाख पर आकर के उनको रुकना पड़ा और 65 लाख में भी हमने देखा है कि इसमें लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार का नौजवान मिंटू पासवान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। न जाने पूरे बिहार में ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान का नाम इस मतदाता सूची से काट दिया गया। न जाने कितने लाखों लोग जो गांव में ही हैं और उनको बाहर ही घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार की कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया और ये बांग्लादेशी हवा खड़ा करके आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख लोगों को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज काफी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश अभी भी चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया। सासाराम से हम लोग चलना शुरू किए, पूरे शाहाबाद के इलाके हो, मगध के इलाके हो, सीमांचल हो, कोसी का इलाका हो, मिथिला हो, चंपारण से लेकर छपरा सिवान होते हुए आज आपके बीच में पहुंचे। कल आरा में परसों थे। तो पूरे बिहार ने मन बना लिया, पूरा बिहार ने मन बना लिया कि इस वोट चोरी को हमें पूरी ताकत लगा करके रोकना है और इस वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके एक एक वोट से चोट करना है। ये डबल इंजन की सरकार जिसने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है, इन वोट चोरों को आप गद्दी से उतार देना है। आपकी आवाज की इतनी ताकत है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बखलाए हुए हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर के हमला कर रहे हैं। और नीतीश जी जो कल तक कहते थे 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो कल तक कहते थे कि 400 रुपया ही पेंशन मिलेगा, आप कहने लगे हैं कि 1100 रुपये का पेंशन देंगे। आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि बिहार में महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपये प्रति परिवार के महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। तब नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हम 10,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। वादा तो था कि 2 लाख देंगे, 2 लाख रुपए देंगे बिहार के 94.5 लाख महागरीब परिवारों को। 1 पैसा तो आपने नहीं दिया। और ये जो 10,000 रुपये का ये जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, नीतीश जी हमें मालूम है ये जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते पे अगर पहुंचेंगे, उससे पहले ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रंगदार है, ये पूरे महाजनी प्रथा जो चल रहा है, उन महिलाओं से वो 10,000 रुपये चुनाव कर्ज का किस्त भरने के नाम पर उनसे लूटने के लिए पहले से रंगदारों की फौज तैयार हुई। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि बिहार के महिलाओं को कर्ज से राहत मिले, नियमित उनको
2,500 रुपये महीने में आमदनी मिले, 200 रुपये यूनिट बिजली कम से कम फ्री मिले, बिहार के लिए रोजगार की बात हो। और इसी एजेंडा को लेकर के इंडिया गठबंधन आपके बीच में है। इस बार का चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है और इसीलिए जो नारा उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये पूरे बिहार के जन जन का नारा बन चुका है। ये जो आवाज आज गूंजने लगी है, वोट चोर और गद्दी छोर, मुझे नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पर एक सुनवाई है। आज वो दावा और आपत्ति वाला जो समय था समाप्त हो रहा है, लेकिन जो चोरी जारी है नीचे गांव में, हर पंचायत में, बूथ में, उस चोरी को रोकना है और एक एक वोट से इस बार इस सरकार को बदल देना है। पूरे देश की नजर बिहार पर है, पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन बिहार के साथ है और इस बार बिहार में जबरदस्त हमारे कतारों की एकता बनी। हमने तो देखा कि हर पीढ़ी, बच्चों से लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, हमारे नौजवान, हमारी वो तमाम स्कीम वर्कर्स बहनें जो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका में काम करती हैं, हमारे वो तमाम किसान जिनकी जमीन आज भारतमाला योजना के नाम पर, सड़क के नाम पर बिना किसी मुआवजा जिनसे जमीन अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, वो महिलाएं जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है और इसके चलते आत्महत्या का दौर शुरू हो चुका है, पूरे बिहार के वो खेत मजदूर, वो मनरेगा मजदूर जिनको आज भी साल में ठीक से काम नहीं मिलता और उनके मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उन तमाम लोग पूरे रास्ते में हम लोगों से मिलते रहे हैं, उनका ज्ञापन हमारे पास आता रहा है और उनकी जो आकांक्षा है बिहार में बदलाव की, वो हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा को साथ दीजिए और ताकत दीजिए। आज एक पड़ाव हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा के बाद अब क्या, इस यात्रा के बाद अब पूरे चुनाव को बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना देना है और एक एक वोट से इस आंदोलन को जीत लेना है, इस चुनाव को जीत लेना है। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है और जिस गांधी मूर्ति से हम लोगों ने चलना शुरू किया, वो आजादी की पूरी विरासत भगत सिंह, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष बोस से लेकर के आजादी की पूरी महान विरासत, उसकी हमें रक्षा करनी है। आप तमाम साथियों को आपके इस संकल्प के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके संघर्ष के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब सीपीआईएमएन के एनी राजा से 1 मिनट के लिए अनुरोध करते हैं कि सभा के संबोधित करें। मंच पे बैठे हुए महागठबंधन की तमाम नेतागण, इस यात्रा में शुरुआत से लेके अभी तक शामिल हो रही है बिहार की अलग अलग जिला की, इस राज्य की सरकार को बदलने का निर्णय लेके इस यात्रा को समर्थन किया हुआ तमाम जनता को, बिहार की जनता को और पूरी देश की जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम। वोट हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें हमारी संविधान ने दिया है, नहीं तो किसी की बाप ने दिया नहीं है। इस देश की हर एक वोटर का अधिकार, इस वोट को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी संवैधानिक हक को पूरा करने के लिए एक सरकार को चुनने का जो संवैधानिक हक हमारी अपना है, इसलिए ये वोट के लिए, वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब पूरी देश की जनता इस चोरों के खिलाफ एक साथ आवाज उठा के सामने आएगी और वोट चोरों को गद्दी से निकालेंगे। इस देश की संविधान, इस देश की जनवाद, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, तमाम चीजों को बचा कर रखेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष कर
इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं आपके बीच झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता, सम्मानित झारखंड के, इनके अगुवाई में झारखंड की सरकार बनी है, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्ते, आदाब। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। बहुत समय से आप सब लोग हमारे यहाँ माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा यूपीए गठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं। इस जमावड़े का वजह आप सबको मालूम है। मैं इस पर विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा है। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के दम पर सत्ता हासिल कर लिया है। और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अलग प्राकृतिक आपदा की बात हो। मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे, ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और आज वो लोग आपके सामने, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी,
अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहां राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहां पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है स्पेशल वोटर रिवीजन होता है, इंसेंटिव वोटर रिवीजन होता है, लेकिन इंसेंटिव और स्पेशल वोटर रिवीजन कहां से होने लग गया? ये दोनों कब से आ गया? बड़ा ही विचित्र। और आज इन्हीं के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट के माध्यम से इन लोगों ने देश की गद्दी संभाल रखी है। आज इनको बर्खास्त करके, इनको इस्तीफा दे करके पूरे अगर देश में स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा, ये पूरा देश का दशा तय करेगा। और ये बहुत बड़े 30 मारखा नहीं है। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते हैं। इसीलिए साथी, आज आप लोगों से यही आग्रह, विनती और आह्वान करने आए हैं कि ये आवाज दूर दूर तक फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि आज इस देश में किस तरीके से कालाबाजारी चल रहा है, किस तरीके से आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, आज हमारा झारखंड, बिहार हमेशा एक साथ आगे बढ़ा है, चला है। यहां से भी बड़े पैमाने पे मजदूर पलायन करते हैं, महिला पुरुष। हमारे झारखंड में भी बड़े पैमाने पे महिला पुरुष पलायन करते थे मजदूरी करने के लिए। आज हमने अपनी सरकार में झारखंड की आधी आबादी को पलायन से रोक रखा है। आज उनको हाथ में ताकत दी है, आर्थिक मदद दी है, और आज आने वाला समय में पुरुष का भी राज्य से प्रवासी मजदूर बनने का भी हम रास्ता रोकेंगे। और आज इसी प्रकार यहां पर आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए, लोगों को खड़ा कीजिए, और निश्चित रूप से आज हम कहते नहीं, बल्कि करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। ये लोग झूठे जुमले दे करके वोट चुराते हैं, धन बल के दम पर नेता खरीदते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री खरीदते हैं। ये जमात न बिकने वाला है, न डरने वाला है, न डिगने वाला है। इसलिए साथी, आप लोगों से ये आग्रह है, इस चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने अपार समर्थन दिया है। आज इस उम्र के पड़ाव में भी आदरणीय खड़गे जी आज इस हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम लोग का मार्गदर्शक के रूप में कई सारे लोग हमारे बीच रहे, हमारे बीच से चले गए। आज आपके सहयोग, आपका ताकत इस देश का तकदीर लिखेगा। इसलिए आप लोगों से आह्वान है, सटीक होकर, सजग होकर आने वाला चुनाव में हिस्सा बने। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। अब आपके बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्मानित तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बड़े भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मिसेस डी राजा जी, बेबी जी, मंच पर दीपांकर साहब, संजय राउत साहब, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, इंडियन टीम में क्रिकेटर रहे और टीएमसी से सांसद बड़े भाई यूसुफ पठान जी, सभी लोग यहाँ महागठबंधन के
खास तौर पे हमारे पार्टी के सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, प्रेमचंद्र गुप्ता जी, संजय यादव जी, सभी यहाँ महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम 10 करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहां सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना
देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है, अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो,
सत्ता आने वाली है, अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और यहां ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जानबे ना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच दलितों के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के आवाज, हम सब के मार्गदर्शक, लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली में सबसे लंबी पारी खेलने वाले सम्मानित बड़े नेता, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आपके बीच सादर आमंत्रित करता हूं कि बिहार के इस धरती को जो है अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दें। इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनी राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूंगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में
वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आप कर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे। अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे हैं, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने एक प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ।
अरे अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूं। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है थक्कम दुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, किनका? हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं। आज तक उनकी ये चौथी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी कोऑपरेशन उनका भी मांगूंगा और आपके पास यही जोश रहना चाहिए। अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है। और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूं, आप ऊ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक ही स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप दो तीन लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब मिलके इसको यशस्वी किया और आपने साथ दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।
अब मैं आपके बीच किसे बुलाने वाला हूं? ठीक से बोलिए, किसने बुलाना है? तो आपके बीच सम्मानित लोकसभा के विपक्ष के नेता, युवाओं के धड़कन और सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एम ए बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी,
वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सब लोग यहां आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम अलायंस के तमाम नेता यहां तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार से यहां लोग आए, बिहार के कोने कोने से इस यात्रा में लोग शामिल हुए और जिस जोश और जज्बे के साथ इस यात्रा में आप लोगों ने शमूलियत की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
है।